नमस्ते बच्चों। आज हम लोग दीपदान का जो अगला भाग है उसे करेंगे। तो दीपदान के यहाँ तक के कहानी में हमने जाना कि उदय सिंह जो है वो एक छोटा सा राजकुमार है जो उस चित्तौड़ का एकमात्र उत्तराधिकारी बच गया है, क्योंकि बनवीर जो है वो दासी पुत्र है और वो चाहता है कि वो पूरे राज्य पर चित्तौड़ पर राज कर सके। इसीलिए वो किसी न किसी तरह से हर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहता है और हर एक राज परिवार के व्यक्तियों को एक एक करके वो मारता जा रहा है। तो पन्ना जो है वो सोना से बात कर रही है और सोना जो है वो उदय सिंह को अपने साथ नाच का और दीपदान का उत्सव दिखाने के लिए ले जाना चाहती है। इसी बात को लेकर पन्ना और सोना में थोड़ी बहस हो जाती है और पन्ना जो है वो सोना को कहती है कि तुम जो इतना इतरा रही हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और पन्ना भी सोना भी उसे कह रही है कि तुम अरावली पर्वत की तरह राजमहल में खड़ी हो और तुम किसी को ना आने दे रही हो ना किसी को जाने दे रही हो। तो आज हम लोग आगे का भाग करेंगे। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जीवी जैसी हूँ, अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरा भाग्य है। यानी वो सोना जो है वो सोना को पन्ना बोल रही है कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मैं राज्य की सेवा कर रही हूँ और इसी में मेरा जीवन जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सोना, भाग्य तो सबके होते हैं दाइमा। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है। यानी सोना जो है वो कह रही है कि हर एक चीज़ का एक एक भाग्य होता है। उसी तरह से जो मेरे पैरों में पायल है ये उनका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं और वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। यानी मैं आती हूँ तो ये बजते हैं और लोगों को बता देते हैं कि मैं बज रही हूँ, ये पायल बज रहे हैं और मैं आ रही हूँ, ये उनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। यानी जब मैं रुक जाती हूँ तो ये पायल के घुंघरू बजना बंद हो जाते हैं, तो ये भी उनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है दाई माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। यानी वो सोना जो है वो कहना चाहती है कि मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, तुम कुछ भी नहीं करना चाहती हो, वो तुम्हारी मर्जी। फिर पन्ना कहती है तो क्या मेरे उत्सव में जाने ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? यानी बनवीर जो चाहेगा मुझे वही करना चाहिए या वही करना होगा। सोना, फूल कुछ कहता है अपनी सुगंध भेज देता है। यानी फूल क्या कभी कुछ कहता है? वो क्या करता है, अपनी सुगंध को फैला देता है। ऐसे ही मैं भी बनवीर का संदेश लेकर आई हूँ। दीप कोई संदेश देता है, पतंगे आसपास आ जाते हैं। यानी जब दिया जलता है तो पतंगे जो हैं उसके रोशनी से आकर्षित होकर उसके आसपास चले जाते हैं। दीप किसी को बुलाता नहीं है। तो ऐसे ही बनवीर ने संदेश भेजा है, मैं उसका संदेश लेकर आई हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। यानी मुझे मालूम है उसी दीपक में मैं जल जाऊंगी। सोना, तो कुंवर को भेज देगी, उनको तो कोई आग ना छू सकेगी। यानी तुम ठीक है, तुम जलती हो तो जलो, लेकिन कुंवर को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि उनको तो कोई नहीं मारेगा या उनको तो कोई आग नहीं जलाएगा। पन्ना, कैसे भेज देती? अपने इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? यानी इतने सारे लोग वहाँ पर, इतनी भीड़ थी, तो उनके बीच में मैं उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश का एक वही तो उजियारा है। यानी एकमात्र वही उत्तराधिकारी, इस वंश का एक ही उत्तराधिकारी रह गया है। महाराणा रत्न सिंह 3 ही वर्ष राज्य करके सूर्यलोक चले गए। यानी उनका महाराणा जो रत्न सिंह थे वो 3 वर्ष ही राज्य करके वो स्वर्ग सिधार गए, सूर्यलोक चले गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। वह विक्रमादित्य भी विक्रम की कूटनीति से अधिक दिन नहीं थे। यानी विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति की वजह से अधिक दिन तक राज्य नहीं कर सके। सोना, धाई माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। यानी तुम जो बातें कर रही हो वह विद्रोह, उससे विद्रोह
की खुशबू आती है, विद्रोह की बात हो रही है। पन्ना, आँखों अंधों में आग की लपट तेज होती है, यानी जब आंधी पड़ती है तब आग जो है वो हवा की वजह से ज़ोर से आग की लपट जो है वो तेज़ हो जाती है। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, यानी पन्ना जो है वो सोना को कह रही है कि अब तुम जब यहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाएगा राज्य में, तब तुम भी उसी आग में जल जाओगी। तुम्हें ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे, यानी तुम्हारे जो पैरों में ये जो घुंघरू है जिनको लेकर तुम इतना इतरा रही हो, नाच रही हो, ये भी सारे टूट फूट जाएंगे। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हें गीत की इन लहरों को निगल जाएगा, यानी ऐसा एक झोंका आएगा जो तुम्हारे इन गीतों में, जिन गीतों में तुम नाच रही हो, वो तुम्हें निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बगुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे, यानी ये जो सुख है तुम्हारा, सुख और सुहाग, यानी तुम्हें जो इतनी शांति मिल रही है, ये सब कुछ, ये जो बनवीर का दिया हुआ ये सब सुख है, ये सब खत्म हो जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यानी चित्तौड़ पे ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ये ऐसी भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। जौहर की भूमि है यहाँ पर जहाँ पर जो राजपूतानियाँ हैं वो अपने पति के लिए जौहर करती हैं, ये वैसी भूमि है। यानी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो राज परिवार के राजपूत हैं, वो युद्ध में अपनी जान देते हैं, ऐसा चित्तौड़ है जहाँ पर तुम ये राग रंग की बात कर रही हो, नाच गाने की, मनोरंजन की बात कर रही हो, वो सब बेकार है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसे रावल की लड़की नहीं, यानी यहाँ पर चारों तरफ आग होती है, यानी सब जो है वो वीरता से भरे हुए हैं। यहाँ पर रावल की बेटी जैसे नाच रही है, उस नाच को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। सोना क्रोध से चीख कर धाइमा। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर, बनवीर की आग की कलियां तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। यह अतिरिक्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसेंगी, यानी पन्ना जो है वो सोना को कह रही है तोड़ दो ये नुपुर, यानी जो तुम्हारे पैरों में पायल है इनको तोड़ दो। बनवीर की आग की कलियां, यानी बनवीर की जो गुस्से की, तृष्णा की या घृणा की जो बदला लेने की जो आग है, उस आग में तुम जलकर झुलस जाओगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। आँखों में किरकिरी की तरह, यानी आँखों में छोटे छोटे कणों की तरह चुभेगा तुम्हें जैसे रेत आँखों में जाने से आँखों को कष्ट देता है, ऐसे ही ये आग की लपटें तुम्हें कष्टदायक ही लगेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, यानी ये जो ईर्ष्या की आग है, ये जो बदले की आग है, इस आग में सब कुछ झुलसा देगा, इसे बुझा दो, यानी इसे बुझ जाने दो। तुम्हारे इस त्यौहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, यानी चित्तौड़ के लोग इन सब चीज़ों से, इस मनोरंजन से परिचित नहीं है। यहाँ का त्यौहार आत्म बलिदान है, यानी यहाँ का जो त्यौहार है, यहाँ का उत्सव क्या है, आत्मा की यानी अपने आप को युद्ध में अपनी जान दे देना, यही यहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। ये जो तुम गाने गा गा कर नाच रही हो, ये यहाँ का गीत नहीं है। यहाँ का गीत है मातृभूमि के लिए, देशभक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए गाए जाने वाला गीत है। उसे सुनो और समझो, यानी पन्ना जो है वो सोना को हर तरह से देश के लिए, अपने राज्य के लिए उत्साहित कर रही है, और पन्ना जो है बनवीर की बातों में पूरी तरह से उसके नशे में धुत हो गई है। उसकी बातों को सुनने के लिए वो बहुत ज़्यादा लालायित है। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाइमा। सोना जो है वो बनवीर की बातों में इतनी ज़्यादा उलझ चुकी है, उसकी बातों में वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई है, उसके नशे में इतनी ज़्यादा पागल हो गई है कि वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पन्ना, तो यहाँ से जाओ, देखा इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति ना हो, यानी पन्ना जो है कह रही है ठीक है, अगर तुम ये सब ठीक है तो तुम यहाँ से जाओ, लेकिन देखना कि इस त्यौहार के पीछे कोई षड्यंत्र ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है, जाओ बनवीर से जाके पूछो कि उसने ये जो रास रंग रचा है, इस रास रंग का उसने क्या सोचकर उसने ऐसा किया है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाइमा।
यानी पन्ना जो है पन्ना की बात सुनकर सोना कह रही है कि आप जो कहना चाहती हैं वो मेरे समझ में नहीं आएगा। पन्ना तो जाओ, दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूब जाओ, यानी जाओ उसकी बातों में तुम डूब जाओ, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकलेगी, यानी तुमको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तुम्हारे पास से कोई विद्रोह की आवाज़ भी नहीं निकलेगी, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे यहाँ रहना किसी काम का नहीं है। तो आज का पाठ यहीं तक, इसके बाद का पाठ हम अगले दिन करेंगे। अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।